जय श्री राम। आज मैं आप सभी से एक बहुत गहन मुद्दा है उस पर बात करना चाहती हूँ कि हमारी हम सोचते हैं ना कि सब कुछ गवर्नमेंट कर दे, है ना। सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर दे। गवर्नमेंट के हाथ में जो है, हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही है, वो सही नहीं कर रही है, ऐसा सही नहीं कर रही है, वैसा सही नहीं कर रही है। सो प्लीज़ एक बात सोचिएगा कि हम बीइंग अ सिटीज़न कितने सही हैं और हम क्या सही कर रहे हैं, राइट। पहली बात तो ये देखिएगा कि हाँ, जितने लोगों को मैं जानती हूँ या फिर जितने लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, मान लीजिए मेरा ही, जैसे मान लीजिए मुझे पर डे का 4 रोटी की भूख है ना, सुबह से लेकर रात तक। लेकिन अगर मैं वो 1 रोटी भी बचा के किसी ऐसे को दे दूँ, मतलब कोई ऐसा जीव जो बाहर आए, 4 रोटी की ज़रूरत पेट को लग रही है ना, तो इससे देखिए मैं आपको बताऊँगी 2 फ़ायदे जो मुझे हो सकते हैं और जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ फ़ॉलो करिए। तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम ये देख पाएँगे कि हम स्वयं क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना इंडिया की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो सिर्फ यूपी की है कि गवर्नमेंट उसको संभाल रही है, राइट। मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट इस नहीं कर रही कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या फिर मैं यहाँ पे बस एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन सोचेगा और इंडिया में सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन सोचेगा, राइट। तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डील कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो तो अपना काम जैसे कर रहे हैं, हम अपना बीइंग अ सिटीज़न कितना रोल सही प्ले करते हैं ये देखिएगा। उसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई, हमें 4 रोटी की भूख है, मान लीजिए मैं जैसे अपना बताती हूँ, मुझे शाम सुबह से लेकर रात तक 4 रोटी मुझे लगता है सफिशिएंट है ना। अब 4 रोटी में अगर मैं 3 रोटी खा के, मुझे पता है मेरा पेट सही काम करेगा, मेरी हेल्थ सही काम करेगी। 80-20 का प्रिंसिपल होता है, 20% जगह पेट में छोड़ दीजिए, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा। तो देखिए मैं देखती हूँ ना, ह्यूमन बाय नेचर बहुत सेल्फिश होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, मैंने अपनी हेल्थ को सेव कर लिया, है ना। आप लोग भी अपनी हेल्थ को सेव करिए। 4 रोटी का अगर आपका नीड है तो उसमें से सिर्फ 3 रोटी खाइए। 1 रोटी बाहर कोई भी बेजुबान जानवर जा रहा हो, गऊ माता जा रही हो, ये कुत्ता जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, है ना, कोई आपके द्वार पे आ जाए, नीडी हो, उसको खिला दीजिए अपनी वो 2 रोटियां सेव करके। तो मेरा यकीन मानिए, अब चलिए बहुत सारे लोगों का इतना बड़ा दिल ना हो, वो सोचें अरे हम नहीं दे पाएंगे, हमें इतना खाना ही है, तो उसके मैं आपको फ़ायदे दिखाती हूँ। क्योंकि लोग ना फ़ायदे देखते हैं आजकल, है ना, हर चीज़ में फ़ायदा लोगों को चाहिए होता है कि हम क्यों करें। तो मैं आपको इसके 2 फ़ायदे बताती हूँ। पहला फ़ायदा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर आपको 4 रोटी की जगह है पेट में, तो आपकी 3 रोटी अगर पेट में जाएगी, तो 1 रोटी अगर आप नहीं खाओगे तो उससे आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि देखिए, ये जो बहुत ज़्यादा खाना खाने का प्रोसेस बनाया गया था ना, वो हमारे पूर्वजों का था। वो उतना वर्कआउट डेली में कर लेते थे। अब हमारी बॉडी को उतनी नीड नहीं होती, क्योंकि हम इतना फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं। कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, जो लोग बहुत कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ले, ठीक है, उनका मैं नहीं कर रही हूँ। जो जो बहुत फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं उनकी बात अलग है। और जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, 3 रोटी इज़ सफिशिएंट फॉर यू, आप सुबह से रात तक। और मुझे तो लगता है, मैं जैसे अपना ही देखती हूँ, मुझे तो 2 रोटी भी सफिशिएंट लगती है, राइट। तो यहाँ से आपने अपनी हेल्थ सेव कर ली, पहली चीज़। फिर उसके बाद पहला फ़ायदा, है ना, पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा कि देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना, जाने अनजाने हम सबसे कब क्या करमास बनते हैं हमें नहीं पता होता है। तो जब हमने किसी जीव की हेल्प कर दी, तो उससे भी हमने अपने थोड़े करमास प्योर कर लिए, ये भी एक चीज़ हो गई। फिर हम जो गवर्नमेंट को या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, वो ना देख के हम अपनी चीज़ों को देख पाएंगे कि चलिए हमने किसी के लिए कर दिया। अब इसमें भी एक और चीज़ जोड़िएगा कि इस भाव से मत करिएगा कि ये सब मेरा है, मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ, तो मैं बहुत क्या कहते हैं ना, दे रही हूँ।
आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, सबको, हम सबको जो कुछ भी दे रहे हैं, पहली बात तो भगवान दे रहे हैं, है ना। सभी को गॉड दे रहे हैं, तो सबको गॉड दे रहे हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि गॉड अगर हमें इतना दे रहे हैं तो हम उसका कुछ परसेंट जो है रोज़ किसी जीव को दे दें। और यकीन मानिएगा, किसी बेजुबान जीव को दे दीजिए ना, उससे आपको जो शांति अंदर मिलेगी, महसूस करके देखिएगा, इसमें भी आपका ही फ़ायदा होगा। और शांति तो मिलेगी, और धीरे 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 जब वो आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, है ना। तो हमें बीइंग अ सिटीज़न हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो देखना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट है, हम सोचते हैं ना, हाँ हमारा इंडिया देश बाहर की तरह एकदम नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, तो हमें देखना चाहिए कि हम कितनी ज़्यादा नीटनेस और क्लीननेस कहीं पे भी जाते हैं तो फैलाते हैं, है ना। हम क्या वहाँ पे जाके कहीं कोई गंदगी तो नहीं फैला रहे हैं। हम सबको अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। तो बस मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि बीइंग अ सिटीज़न हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ को देखें। हम जिस भी लेवल पे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको एकदम सेटिस्फैक्ट्री लेवल के साथ करें। बाकी जो गवर्नमेंट का है वो करती रहे। हम पहले अपना अपना सेल्फ असेसमेंट कर लें। और जिस तरीके से जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन जैसे इतनी बढ़ रही है ना, किसी नीडी बच्चे को आपने अपने हिस्से की एक रोटी ले जाके आसपास में खिला दी, जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, तो इससे आपका जीवन सुधरेगा, मान के चलिए सुधरेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में कब शांति आ जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे जैसे मैं घर में इतना नहीं होता है, तो मैंने बताया इससे आपकी आपकी ही हेल्थ का फ़ायदा है। क्योंकि बीइंग अ साइंस फील्ड से होने के नाते मुझे इतना पता है कि हमारी बॉडी को जितनी नीड है उससे आप थोड़ा सा कम खाओगे ना, तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमेशा पेट में 20% जगह छोड़नी चाहिए। भर पेट नहीं खाना खाया जाता है ना। भर पेट खाना खाएंगे तो ये जो दिमाग है ना, इसमें खाली जगह सोचने के लिए नहीं बचेगी। फिर जितना स्टमक फुल होता है ना, ब्रेन उतना ही खाली होता है। तो प्लीज़ आज से हम सभी सिटीज़न हैं इंडिया के, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर हमारे खाने का 80% खा रहे हैं, 20% जगह रख के उसको किसी नीडी जो भी बेजुबान जानवर आता है हमारे यहाँ आसपास, और गाय माता तो सभी के आसपास आती हैं, गाय माता को खिलाइए खाना। और ये कहीं भी सो मत करिए, कहीं भी जाके सो मत करिए। ये नहीं कि हम खा रहे हैं, हम खिला रहे हैं तो हम इंस्टा पे रील डालने लगे उसकी कि हम खिला रहे हैं, या फिर हम कभी भी कोई भी दया परोपकार भाव शो ऑफ करके मत करिए, है ना। वो जितना गुप्त हो, दान जितना गुप्त हो वो अच्छा है। बस आपके घर के बाहर आ रहा है, आप रोटी निकाल के दे दीजिए। आप अपने अपने मन से जहाँ से जो हो, बस ये सोच के कि ये प्रभु का है और हम प्रभु की इच्छा से दे रहे हैं। आपका ही जीवन सुधरेगा, ये भी आपका फ़ायदा ना। फ़ायदा बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि क्या फ़ायदा, कहीं हमारे घर में हमारे पास तो खाने की कमी ना हो जाए। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हेल्थ सुधर गई, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कर्मास पे और हो गए। और तीसरा फ़ायदा जो मैंने बताया कि धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में बन जाएगा, उससे आपके कर्मास और प्योर हो जाएंगे। चौथा फ़ायदा, हम एक अच्छे सिटीज़न होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और गॉड आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। बाकी आप लोगों की चॉइस। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबको ऐसा करना चाहिए। एक थॉट था, मैंने शेयर कर दिया, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।